अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। ज़िला पुलवामा के गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में हूं, जहां आज डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से जॉब फेयर जो मेला है वो लगाया गया है। तमाम ज़िले के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोज़गार कमाने का जो मौका है वो फराहम किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं वो उन तक पहुँचाई जा रही हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनके हवाले से। तो हम इस कॉलेज के अंदर हैं, हम जानेंगे यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स लगाए गए हैं उनमें मुख्तलिफ स्कीमें जो है वो रखी गई हैं, और ये जो ख्वाहिशमंद जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए ये प्रोग्राम्स रखे गए हैं कि आप आइए और आप हमारे साथ जुड़िए, और जो फ़ायदा है इन कंपनीज़ के अंदर आप उनमें जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ यहाँ इस स्टॉल के अंदर जिन्होंने स्टॉल लगाया है उनसे हम जो है बात करेंगे कि आज इस स्टॉल से आप क्या देना चाहते हैं और अब तक कितने जो है उनको फ़ायदा पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है नाम, जैसे द रॉयल इंटरनेशनल, ये क्या है? जी सर, जो हमारी कंपनी है सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। हम इंटरनेशनल बुक्स किताबों के साथ डील करते हैं सर। हाँ जी, जो हमारी कंपनी है दिल्ली से है सर। जी सर। ये जो जॉब मेला यहाँ पे आपने लगाया है डिग्री कॉलेज में, अब तक कितनों के सीवीज आपके पास आए? जी 50 भी 60 भी। हाँ जी सर। तो कितना अच्छा रोजगार है ये, अगर वो जुड़ते हैं आपके साथ, आपकी ये जो कंपनी है उसमें आएंगे नौकरी के लिए। हाँ जी सर, जो ये बेरोजगार है आज के ज़माने में ज़्यादा तो बेरोजगारी होती है, ये दूर हो जाएगी। मेरे हिसाब से जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको तो इस जो रोजगार मेला है इसमें हिस्सा लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए सर। जी, कम से कम सीख तो जाता है। हाँ जी सर, बिल्कुल जी, थैंक यू। ये हमने बात की, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे इनका जो बुक्स उस हवाले से बात हुई है। तो हमारे यहाँ एक और स्टॉल है जो जब हम बात करते हैं खुद की, तो जैसे हम LIC की बात करते हैं तो इनसे हम जानेंगे। मैं आपका नाम जानूंगा और क्या स्टॉल है, क्या देना चाहते हैं आप हमारे पढ़े लिखे नौजवान को, जो मौका आप क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं मतलब एम्प्लॉयमेंट पुलवामा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए एक मेला लगाया, जिसमें सबसे पहले ये खुशकिस्मती की बात है कि काफ़ी अरसे के बाद इतनी भीड़ मिली और डिफरेंट मतलब कंपनी से लोग आए हुए हैं, और इसमें LIC नंबर 1 पे है। बिकॉज LIC इसलिए नंबर 1 पे है कि हमारे यहाँ ना एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब होता है, जिसके लिए हम यहाँ पे इंटरव्यू लोगों का रिज्यूम ले रहे हैं, और लोगों को कल या परसों की डेट में इंटरव्यू के लिए भी कॉल करेंगे एज सेल्स एग्जीक्यूटिव। मगर रिवेडिंग कैरियर है, बिकॉज अगर आप एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स में देखेंगे तो LIC और इस सेक्टर में आसमान ज़मीन का अंतर है। बिकॉज हमारे यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव को एक जॉब अपॉर्चुनिटी, कल वो इंटर डिपार्टमेंट में भी एडजस्ट हो सकता है, कल वही हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकता है, असिस्टेंट बन सकता है, ADO बन सकता है। यानी या अगर वो इस एजेंसी को एज एन प्रोफेशन लेना चाहेगा तो इस प्रोफेशनल वे में एजेंसी को बहुत आगे ले जा सकता है, अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे। क्योंकि सर मतलब अभी तक हमने करीबन 150 के आसपास हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हमारा एक इलीट पैनल मेंबर इसमें बैठेगा जो इन लोगों का इंटरव्यू करेगा, और हम देखेंगे कि इसमें हमारे कॉर्पोरेशन के लिए कितने कैंडिडेट एलिजिबल है। उन कैंडिडेटों को हम इसमें एनरोल करके उनकी एक ट्रेनिंग सेशन लगाएंगे। उसके बाद उनका IRD ऑनलाइन एग्जाम होगा। वंस एग्जाम पास आउट करने के बाद उनको हम लेसन्स प्रोवाइड करेंगे और दे स्टार्ट योर ओन वर्क। थैंक यू वेरी मच। एम्प्लॉयमेंट की जानिब से जो यहाँ ये फेयर जो एम्प्लॉयमेंट मेला लगाया गया है, इससे जो नौजवान पढ़ा लिखा है उसको काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी नौकरियां आजकल बहुत मुश्किल है, तो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे जितने भी स्टॉल्स लगाए गए हैं ये इसी वजह से हैं कि आप आइए और हमारे जो हमारी कंपनियां हैं उनका आप हिस्सा बनिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि जहां हम सरकारी नौकरियों की बात करेंगे वो बहुत कम आजकल देखने को मिल रही है। तो ये एक मौका है जो फराहम किया जा रहा है आम लोगों को, जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसके लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जितने भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये जो लड़के हैं लड़कियां हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको बताया जा रहा है आप अपने CVs दे दीजिए, जो आपका स्किल है वो आप बताइए, ताकि आपको उसी हिसाब से जो एडजस्टमेंट है वो कराई जाएगी। हमारे साथ एक मैम जुड़ी हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये स्टॉल कौन सा है और क्या आपका है कंपनी के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे बताइए ये स्टॉल के बारे में, और कितने अब तक आपके साथ जो CVs वगैरह हैं या कितने रजिस्ट्रेशन आपने अब तक की?
जी सर, हम वेब सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुमामा श्रीनगर से है। हमारा जो ऑफिस है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग रिगार्डिंग एविएशन इंडस्ट्री। उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, 90 डेज का कोर्स होता है, उसके बाद हम 100% जॉब असिस्टेंस उनको दे देते हैं। हमारे साथ अभी ऑलमोस्ट 600 मोर देन 600 कैंडिडेट्स ने, आप देख भी सकते हैं, फॉर्म्स फिल किए हैं, CV दिए हैं, और जिनको हम फिर एविएशन की ट्रेनिंग के बाद एयरलाइंस में जॉब 100% असिस्ट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारा ये जो इंस्टीट्यूशन है ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स से हम इस फील्ड में है। ये आप देख भी सकते हैं, ये हमारे एकेडमी के कैंडिडेट्स हैं जो अभी जॉब करते हैं डिफरेंट एयरलाइंस, एंड दे आर गेटिंग हैंडसम सैलरी एंड दे आर ऑन डिफरेंट प्रोफाइल्स। तो क्या कितना आजकल ये सोचने की जरूरत है एक पढ़े लिखे नौजवान को कि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है आजकल, मतलब हो रही है लोगों को, तो उस बनस्बत प्राइवेट सेक्टर में आने के लिए? जी देखिए, गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है टू प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब टू एवरीबडी। ये हम सबको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका है। हमें प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए। खासतौर में एविएशन की बात करूंगी, अगर बच्चे एयरलाइंस में चले जाते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी वहाँ वैकेंसी है, तो उनकी सैलरी अगर वो ग्राउंड स्टाफ के लिए जाएंगे कम से कम 20 to 25,000 इनिशियल है। अगर केबिन क्रू के लिए जाएंगे तो उनकी सैलरी डायरेक्ट 50,000 है आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर ट्रेनिंग, तो वो उसमें जा सकते। तो हमारा माइंड कश्मीर में ये एक श्रिंक हो चुका है कि खाली हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, और वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कितने को गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा जॉब। तो हमारे पास बाकी प्राइवेट सेक्टर्स भी है। थैंक यू। तो अभी जो है, कितना अच्छा लगा आपको कि जो एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर की जानिब से यहाँ पे मेला लगाया गया है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से? इट इज अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट कि ये बार बार ये जॉब फेयर करते हैं ताकि बच्चे भी इसमें, जो भी स्टूडेंट्स है वो प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहे हैं, और उनको जॉब घर में बैठने से अच्छा है ना, अगर वो घर में बैठने से अपने आप को वो बेकार बैठे हैं, अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर में जाए। और ये लाइफ लॉन्ग जॉब है, ऐसा नहीं है कि उनको 10 years 5 years से कॉन्ट्रैक्ट है। दे कैन कंटिन्यू दिस जॉब टिल आफ्टर 60 years as a government job is like after 60 years they can continue। ये भी 60 years 70 years तक जा सकते हैं। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल खाली 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। दे कैन मतलब उनका फ्यूचर इसमें भी काफी ब्राइट है। सो मैं इतना लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत बैठिए, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत है जहाँ पे वो अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं, खासकर एविएशन इंडस्ट्री की ओर। बच्चों में कम नॉलेज है इस बारे में, सो दे कैन आल्सो जॉइन एयरलाइंस एज वेल। थैंक यू। जो ये डिग्री कॉलेज बॉयज़ में एम्प्लॉयमेंट मेला जो फेयर है वो लगाया गया है, उस हवाले से हमारे साथ ऑफिसर साहिबा है, इनसे हम जानेंगे कि आज का जो ये प्रोग्राम है ये आज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी किया गया है, ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद हुए हैं इस ज़िले के अंदर। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जानेंगे। मैम बताइए कि ये जो कितनी कंपनीज यहाँ पर अभी आई हैं और कितना अच्छा लग रहा है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो ग्रेजुएट है, उससे आगे जिन्होंने पढ़ाई की है, वो आज यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो ये प्लेटफॉर्म दे रहा है जॉब सीकर्स को, जॉब प्रोवाइडर्स को, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि दे आर नॉट बाउंड टू कम हेयर। कोई ज़बरदस्ती हम उनको नहीं कर सकते हैं कि वो लोग यहाँ आए। जो भी जॉब प्रोवाइडर्स हैं, इट इज़ हम उनके साथ लिंक होके, उनको रिक्वेस्ट करके, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड बना के उनको यहाँ बुलाते हैं ताकि वो हमारे जो बच्चे हैं, यूथ है, उनको फैसिलिटेट करें, या उनके पास वैकेंसीज हैं। यहाँ आपने देखा होगा आज अच्छा खासा फुटफॉल रहा, जो शायद पीछे मैंने जॉब फेयर्स में नहीं देखने को मिला। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि डे बाय डे हम जो है हम अच्छा करने की कोशिश करें, बट इसमें हमारे जो बच्चे, हमारा यूथ है, उन लोगों का भी उतना ही पार्टिसिपेशन उनका होना वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो यहाँ आए। हमने करीबन 17 जॉब प्रोवाइडर्स को आज बुलाया था, और ये हमारा रूटीन में आगे भी चलेगा। इसी तरीके से हम लोग जॉब प्रोवाइडर्स बुलाएंगे, और ताकि बच्चों को जो है एक प्लेटफॉर्म मिले। यहाँ पे एक ही बच्चा, आपने देखा होगा, अलग अलग स्टॉल्स पे विजिट कर रहा है। तो देयर इज नॉट ओनली वैकेंसी इन वन यूनिट, देयर इज वैकेंसी, चॉइस है। वो उसको जहाँ लगता है कि मैं नहीं, मेरे लिए ये फिट है, और अगर मुझे ये रिक्रूट कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको, तो दे विल गो फॉर इट। मैम आपको लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से, जो डिप्रेस्ड यूथ है, जो चाहता है, और यही सिर्फ उसका जहन है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब
बस उसी के लिए मैं प्रेफर करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। जहां हम आज के इस मेले की बात करेंगे, इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट में भी हैं, वहाँ बहुत सारी स्कीमें हैं। अगर वो ऐसे प्राइवेट इदारे में ना जाए, कम से कम गवर्नमेंट में वो अप्लाई करे और वो वहाँ भी वो कमा सकता है और अच्छी खासी वो है अपना फ्यूचर, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ये भी एक रहता है कि हम काउंसलिंग भी करते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है या बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अपना स्टॉल लगाया है और कईयों के साथ हमने बड़ा अच्छा इंटरेक्शन भी किया और बड़े अच्छे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वेर स्टैंडिंग जो सुन रहे थे, उनकी बड़ी अच्छी स्कीम्स थी। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि जो अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, हु वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, हु डोंट वांट टू गो इनटू जॉब, तो दे कैन स्टार्ट समथिंग ऑन देयर ओन। और उसके लिए गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर रही है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं अपनी अपनी स्कीम्स हैं। जैसे भी बच्चे को अपनी चाहत होगी, जिसमें भी वो चाहे डायरी है, चाहे सैफरन है, चाहे एग्रीकल्चर है, वो अप्लाई कर सकता है। देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज। मैम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अगर हम ज़िले की बात करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स इनिशिएट दोबारा से करने के लिए, ताकि जो यूथ है वो जुड़े और जो कंपनीज यहाँ पे आती हैं उनमें वो अपना कैरियर वो शुरू करें। देखिए, सबसे पहले मैं नहीं बोलूंगी डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होने के बाद मैं ये नहीं बोलूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बिकॉज डिपार्टमेंट इज ऑल्सो डूइंग अ सर्वे, वी आर डूइंग सर्वे, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारा एक्चुअली ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, विलेज लेवल पे क्या परसेंटेज है अनएम्प्लॉयड का। सबका ये रहता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले, बट उसी से हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रेट का फिगर आउट करते हैं। ये हम सोचते हैं कि मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है तो मैं बेकार हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, यही हमारा परसेंटेज है डिस्ट्रिक्ट का, बट ऐसा नहीं है। देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड जॉब टू एवरीबडी, गवर्नमेंट जॉब हर एक को नहीं मिल सकती है। सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप देखेंगे यहाँ पर वैकेंसीज ही कितनी थी, गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, विच इज शायद साल भर में उतनी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकलती होंगी जितनी वैकेंसीज अभी कंपनीज ने हमें दी है, प्रोवाइड की है। द ओनली थिंग इज दैट कि एप्लीकेंट्स जो हैं, जो बच्चे हैं, वो वेट करते हैं गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगा, कब मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि दे शुड नॉट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, बट दे शुड कम फॉरवर्ड टिल they can apply somewhere, till the post becomes available, they can come and they can, वो अपने आप को कहीं एडजस्ट कर सकते हैं प्राइवेट जॉब्स में, एक एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, एक्सपर्टाइज हो जाएगा उनको, पर्टिकुलर किसी फील्ड में हो जाएगा। और यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो खाली बैठे हैं, सिटिंग आइडल, इट इज बेटर टू गेट योरसेल्फ एडजस्टेड, इट इज बेटर टू डू समथिंग रादर देन सिटिंग आइडल। खाली बैठने से हम लोग सोचते हैं गलत चीजों के बारे में और हम गलत चीजों की तरफ ही जाते हैं। कहीं पर अपने आप को एडजस्ट करके, छोटा जॉब है, कम सैलरी है, इट्स नॉट एन इशू। द बेस्ट थिंग इज कि आपको इसमें से बेनिफिट क्या मिल रहा है, बिल्कुल एडजस्ट होना और एक्सपीरियंस हासिल करना। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ ऑफिसर साहिबा थी यहाँ जो इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर कर रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि जो डिप्रेस्ड पढ़ा लिखा यूथ है, जो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी हासिल करने के लिए घर में बैठा है, उसे चाहिए कि वो इस तरह के जो जॉब फेयर्स हैं उनमें हिस्सा ले। अगर ये नहीं तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीमें हैं, वो आए गवर्नमेंट के पास, अफसरान के पास, और जो स्कीमें हैं उन स्कीमों से सीखे और वो एंटरप्रेन्योर बने और रोज़गार खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वो रोज़गार के मौके वो तलाश करें। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।